इसलिए। इससे पहले तुम लोग जानती थी कि आज कौन सा दिवस है? 3 जनवरी है, ये जानती हो ना? कैसे मनाई होगी? सब जानती हो न्यू ईयर में क्या होता है? मस्ती होती है, मजा होता है। लेकिन 3 जनवरी को कोई नहीं जानती है। आज तुम लोगों को 3 जनवरी में क्या स्पेशल है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ तो तुम देख ली महिला मुक्ति दिवस है कि क्यों मनाया जाता है, इस दिवस का नाम महिला मुक्ति दिवस क्यों पड़ा, इसकी जानकारी तुम देते हो। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का नाम सुनी हो तुम लोग? कौन थी वो? देश की पहली महिला शिक्षिका थी, क्योंकि हम शिक्षिका हैं और आज के दिवस को तुम लोगों के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है, ताकि तुम सारी बेटियां जो हो उनके संघर्षों को जानो। बहुत सारे ऐसे दिवस मनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा खास दिवस होता है जो हम बेटियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उसी में से एक थी हमारी सावित्रीबाई फुले। उनका जन्म जब हुआ था 3 जनवरी 19 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जानती हो ना? कहाँ है? भारत के पश्चिम में। और किस में है? कुछ और मुंबई जो है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है उनका जन्म सावित्रीबाई फुले का हुआ था। उनके पिता का नाम जो था खंडोशी नवशे पाटिल था और माँ का नाम क्या था? लक्ष्मी था। और उनके पति का नाम ज्योतिबा फुले था। इसलिए उनका पूरा नाम जो है सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, इसलिए उनको लोग जानते हैं। क्योंकि जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, तुमको बताया वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। लेकिन लोग कहते हैं आज पति पत्नियों के हाथ बताते हैं या शिक्षा के लिए कहते हैं। उस जमाने में भी जब सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, उनके पति ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, इसे योग्य बनाया कि वो पहली महिला शिक्षिका बनी जो लड़कियों के लिए 1848 ईस्वी में पुणे में सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था? स्कूल खोला था। उसमें उसके पति ने उसकी बहुत ही ज्यादा सहायता की थी, क्योंकि जिस समाज से वो थी उस समाज में लड़कियों का आगे पढ़ना लिखना ये सब बिल्कुल नागवारा था। उस समय लोगों की सोच थी कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, उसकी कोई अपनी अहमियत नहीं होती है। महिलाओं का काम क्या समझा जाता था? सिर्फ खाना बनाना और वंश को बढ़ाना, यानी कि बच्चे शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वंश को बढ़ाएगी, उतना ही था। लेकिन सावित्रीबाई फुले जो थी उस जमाने में इस सोच को बदलना चाहती थी। वो समाज की जो दखलंदाजी सोच थी महिलाओं के प्रति, उस सोच को वह निश्चित रूप से बदलना चाहती थी। इसलिए उन्होंने समाज क्या किया? सबसे पहले 1848 ईस्वी में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तुमको पता है स्कूल तो खोल लिया, लेकिन वो समाज जो था उस चीज को स्वीकार कर ही नहीं पा रहा था कि महिलाएं पढ़ेगी, हमारी बेटियां पढ़ेगी, ऐसा समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो वो जब स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जिस गली से जिस मोहल्ले से वो गुजरती थी, तो लोग क्या करते थे? अपने छत के ऊपर चले जाते थे, उसके ऊपर से उनके ऊपर गंदा कूड़ा जो होता था, पत्थर सब फेंकते थे, बहुत सारी गालियां देते थे, बहुत सारे उनके साथ बदसलूकी करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले कभी भी डरी नहीं, घबराई नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि हमको बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षित करना है, समाज की सोच को बदलनी है। वो क्या करती थी? पूरे डाल रहे, ठीक है मेरा कपड़ा कितना गंदा होगा, वो क्या करती थी? अपने साथ में थैली में एक साड़ी लेके जाती थी, स्कूल में जाके वो कपड़े को चेंज करती थी, फिर वो बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन उन्होंने कभी क्या की? हार नहीं मानी जीवन में। आज वही है, आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। आज आए दिन सोचो नारा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण का अगर पहला स्टेप किसी को जाता है तो वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। उन्होंने लड़कियों के लिए, समाज में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया था, जैसे विधवा बाल विवाह को करवाना। आज भी हमारे समाज में अब तो लोग बहुत बदले हैं, सोच को बदले हैं, फिर भी अभी भी गांव सब में ऐसा है जो कम उम्र में भी लड़कियां विधवा हो जाती हैं, शादी हो जाती, विधवा हो जाती, तो लोग उसकी शादी करवाना नहीं पसंद करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले 1831 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उस समय में मान लो 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्कूल खोला था। कितने जमाने पहले की मैं बात कर रही हूँ। उस जमाने में उन्होंने विधवा बाल विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह को जागरूक करने के लिए समाज में बहुत ज्यादा जागरूकता लाई। बहुत सारी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अब विधवाओं की पुनर्विवाह होना चाहिए, इस जागरूकता को लेकर वह आगे बढ़ी थी। उस समय भी उन्होंने बाल विवाह
को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता रैली चलाई, बहुत ज़्यादा अभियान चलाया था। उन्होंने समाज में, देश में बताया कि किस तरह से बाल विवाह करने से हमारी बेटियों को नुकसान हो सकता है। छुआछूत मिटाना, लोग आज भी हमारे समाज में, ऐसा नहीं कि पहले ही, आज भी हमारे समाज में छुआछूत की बात होती है। अरे ये कास्ट का, ये जात का, इसका छुआ नहीं करेगा, उसका छुआ नहीं करेगा, अभी भी है ना, बहुत सारा है, उस जमाने में भी था। फिर भी उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए हर संभव जो कोशिश है उन्होंने की थी। दलित महिलाओं को, आज तो अब हमारी हर क्षेत्र की महिलाएं, SC ST सब लड़कियां आती है पढ़ने विद्यालय में कि नहीं आती है, सब एक छत के नीचे लोग बैठ के पढ़ते हैं। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा यादव, कौन सा पासी, कौन सा हवाई, कोई है, सब एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, कि किसके लिए रूम अलग अलग है, बेंच अलग अलग है। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, छुआछूत को बहुत ज्यादा माना जाता था। SC ST जमा रहे उसको अलग रखो, मंदिर मस्जिद में भी उसको चढ़ने से मना किया जाता था, एक कक्षा में पढ़ने नहीं दिया जाता था। उन्होंने इस सब पे बहुत ज्यादा काम किया था। और दलित महिलाओं को, जहाँ महिलाएं पढ़ती नहीं थी, वहाँ रात्रि पाठशाला को उन्होंने खोला कि महिलाएं अगर घर सुबह में अपने घर के कामों से फ्री नहीं है तो उस समय में वहाँ के पाठशाला में पढ़ाई करे, अपने इस योग बन सके कि समाज उसका जो है दोहन न करे, उस पर अत्याचार न करे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम किए जिसके बारे में हम तुमको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से सामाजिक काम किए जिनके कारण हमारा समाज में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो लिख भी सकती हैं, समझना चाहें तो समझ भी सकती हैं। पहले जो बलात्कारी महिलाएं थी, कम एज में जिसका रेप हो जाता था, उस महिलाओं को समाज में क्या किया जाता था, बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनको इस तरह कर दिया जाता था कि वो महिलाएं आत्महत्या कर ले या मर जाए। क्योंकि उन्होंने, उनके पति ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा केयर सेंटर खोला जहां वो महिलाएं, अगर बलात्कारी गर्भवती महिलाएं, बलात्कार हो गया, गर्भवती हो गई, तो उसको परिवार समाज जो था अपने घर से निकाल देता था। माँ बाप भी उससे बच्चों को अपने, जबकि उसकी लड़की की कोई गलती नहीं होती थी, रेप हमारा हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है, फिर भी समाज से उसको निकाल दिया जाता था। उन्होंने क्या किया था, ऐसा हेल्थ केयर खोला था जहाँ वो महिलाएं जाके अपने बच्चों को जन्म देती थी, और बच्चे को जन्म देने के साथ ही उस बच्चे के पालने की पूरी जिम्मेवारी उस केयर सेंटर की होती थी। यानी कि जो सावित्रीबाई फुले उनके हस्बैंड ने मिलकर वो केयर सेंटर खोला था, और उसमें वैसी महिलाएं जो समाज से त्रस्त हैं, या बलात्कार हो गया, गर्भवती हो गई, किसी को परिवार ने छोड़ दिया है, बच्चों के पालन, किसी को बेटी हो रही है तो छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बहुत परिवार थे। उस परिवार के लोगों को उन्होंने आश्रय देना शुरू किया, और ऐसे बच्चों को पालना शुरू किया। उन बच्चियों को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो बिल्कुल अच्छे रूप से काम की थी। इस तरह उन्होंने 18 विद्यालय खोले थे। वो जो एक सावित्रीबाई महिलाएं जो थी, वो शिक्षिका जो थी, पहली महिला शिक्षिका बनी, हमारी आदर्श शिक्षिका बनी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनंत कठिनाइयों का सामना करके भी उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार को रोका नहीं। फिर आप तो आज की बेटियां हैं, आज की महिलाएं हैं, है ना, फिर हम लोग क्यों नहीं, जब उस जमाने में सावित्रीबाई फुले शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए इतना काम कर सकती थी, तो आप क्यों नहीं, क्यों हम अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे? अगर आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके मोहल्ले के लोग अगर आपको शिक्षित करने नहीं देना चाहते हैं, अभी भी समाज में, अरे इसको पढ़ा के क्या करोगी, शादी तो करना है, बाल बच्चा पैदा करेगी, घर चलाएगी, क्या है ना, अधिकतर की सोच यही है, आप में भी है। तो हम क्यों नहीं अपने लिए लड़ें? समाज तो बात की बात है, पहले हम खुद के लिए लड़ना सीखेंगे, तब तो हम समाज के लिए लड़ेंगे। हम सबको उस सावित्रीबाई फुले की तरह बनना है। सावित्रीबाई फुले ने बस 66 साल की उम्र में वो नाम कमाया जो पूरा देश उनको उनके नामों से जानता है। उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1857 ईस्वी को, तो बस मात्र वो 66 वर्ष की थी, लेकिन उस समय प्लेग बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो समाज आज भी उनको जानता है। तो वो सारे जो उनके काम थे महिलाओं के लिए थे, महिलाओं की शिक्षा कैसे हो, दलित समाज की महिलाओं को शिक्षित कैसे किया जाए, बालिकाओं का बाल विवाह कैसे रोका जाए, विधवा पूर्ण विवाह कैसे हो, जो भी काम उन्होंने किया महिलाओं को आगे करके किया, महिलाओं को अपनी दृष्टि में एक समायोजन करके किया कि इस तरह से हमें समाज में एक नया बदलाव लाना है ना। इसलिए इस दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, महिला दिवस में मनाते हैं, क्योंकि ये सारा काम
महिलाओं के लिए किया गया था। इसलिए हम सभी बच्चों से आज के दिन यही कहेंगे उनकी जयंती के अवसर पे कि आप लोग भी एक सावित्रीबाई फुले ही हैं। बस हमें क्या करना है, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। अपनी सोच अगर हम बदल लेते हैं तो हम निश्चित रूप से सावित्रीबाई फुले से कम होंगे। बस सबसे पहले हमको क्या करना है, बस अपने लिए लड़ना है, अपनी शिक्षा के लिए लड़ना है। हमको गलत चीजों के लिए नहीं लड़ना है। शिक्षा पाना हमारा अधिकार है जो हमें किसी भी तरह से लेना। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो समाज में एक नया बदलाव, एक नया सोच लाएंगे। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप अपने घर के लोगों को बहुत तरह से शिक्षित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको शिक्षा को समझना होगा कि शिक्षा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को इस सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पे अपने आप हमें भी सावित्रीबाई फुले की तरह अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है। क्या किसी को ऐतराज है इसमें? नहीं ना है, तो सबको बनना है ना। तो हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और सावित्रीबाई फुले की जयंती है तो 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी जयंती पे हम लोग श्रद्धा सुमन फूल चढ़ाएंगे शांति के साथ, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम लोग आंख बंद करेंगे, उनके लिए प्रेयर करेंगे। चलिए आँख खोलिए सर।